बारिश वाली रात थी। आरव, जो कॉलेज में पढ़ता था, शहर के किनारे बने पुराने और सुनसान रेलवे स्टेशन से शॉर्टकट ले रहा था। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स मुश्किल से टूटी हुई प्लेटफॉर्म को रोशन कर रही थीं, और दूर से गड़गड़ाहट की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई रात में फुसफुसा रहा हो। चलते चलते आरव ने देखा कि पटरियों पर एक पुरानी, जंग लगी ट्रेन खड़ी थी। उसकी खिड़कियां बिल्कुल काली थीं। जिज्ञासा में वह पास गया, और जैसे ही अंदर कदम रखा, ट्रेन के दरवाजे तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। डिब्बा खाली दिख रहा था, लेकिन उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई लोग धीरे से बात कर रहे हों। पर जब वह मुड़ा, वहां कोई नहीं था। अचानक लाइट्स तेजी से झपकने लगीं, और हर बार झपकने पर उसे सीटों पर बैठे काले काले साए दिखाई देते, जिनकी आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। जब भी आरव ट्रेन से उतरने की कोशिश करता, डिब्बा और लंबा हो जाता था, जैसे बाहर की दुनिया गायब हो गई हो। डर के मारे वह गलियारे में भागने लगा। फुसफुसाहटें और तेज होने लगीं, और साफ शब्दों में बदल गईं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम यही रहोगे। वे साए धीरे धीरे उठने लगे। उनके हाथ पैर अजीब तरह से लंबे हो रहे थे, और वे हर पल आरव के करीब आ रहे थे। आरव घबराकर गिर पड़ा। ऊपर देखा तो पता चला, वे साए उसी के जैसे दिखते थे, लेकिन टेढ़े मेढ़े चेहरे और डरावनी मुस्कान के साथ। डर के मारे वह फिर से दरवाजे तक पहुंचा और उन्हें धक्का दिया। इस बार दरवाजे खुले, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था। बाहर उसकी अपनी गली जैसी एक जगह थी, पर सब घर खाली, सुनसान और बदबूदार थे। पहले उसे लगा वह बच गया, लेकिन फिर उसने देखा, उसके घर की खिड़की पर वही खड़ा था, उसका ही एक दूसरा रूप, बिल्कुल जमे हुए, डरा हुआ, उसे घूरता हुआ। तभी आरव समझ गया, यह ट्रेन उसे किसी दूसरी जगह नहीं लाई थी। यह उसे एक ऐसे जाल में ले आई थी जहां दुनिया उसकी तरह दिखती थी, लेकिन हर आरव असली नहीं था। वे सब जिंदा थे, और उसका इंतजार कर रहे थे। आखिर में आरव हमेशा के लिए गायब हो गया। कहते हैं, कुछ रातों में उस पुराने स्टेशन से एक पुरानी ट्रेन की चरमराहट सुनाई देती है, और अगर कोई उसकी खिड़कियों में ध्यान से देखे, तो अंदर बैठे साए इंसानों जैसे नहीं लगते, और वे अगली जिज्ञासु आत्मा का इंतजार कर रहे।